पुराने शहर के कोने में एक टूटा फूटा सुनसान महल था, रुद्र विलास। कहते हैं ये महल पिछले 150 साल से वीरान है और जो भी इसमें गया वापस कभी नहीं लौटा। एक रात 3 दोस्त आरव, कबीर और मीरा ने तय किया कि वे इस महल का सच जानेंगे। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए वे महल के अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा, सड़ांत और गीली मिट्टी की बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर जाले और पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर अजीब लग रही थी। उसमें महल की रानी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें सीधे उन तीनों को घूर रही हों। अचानक ऊपर की सीढ़ियों से किसी के चलने की आहट आई। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीरा ने मुड़कर देखा और सामने एक सफ़ेद परछाई थी जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। फिर भयानक चीख गूंजी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुबह जब लोग महल के बाहर पहुंचे तो उन्हें बस एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें आरव, कबीर और मीरा खड़े थे और उनके पीछे वही लाल आंखों वाली परछाई मुस्कुरा रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 बनाकर उस महल का असली श्राप और रानी की मौत का रहस्य भी खोल सकता हूँ। क्या मैं आगे लिखूं? रुद्रविलास की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सुबह तस्वीर मिलने के बाद पुलिस ने महल की जांच की, लेकिन न आरव, न कबीर, न मीरा, किसी का कोई पता चला। बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था, मेरे श्राप से कोई नहीं बच सकता। महल का इतिहास खंगालने पर पता चला कि लगभग 150 साल पहले यहाँ रानी चारुलता रहती थीं। रानी की सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन राजा के खिलाफ महल के सेनापति ने साजिश रचकर उन्हें जिंदा तहखाने में दफना दिया। मरते समय रानी ने कसम खाई थी, जो भी इस महल में कदम रखेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। रात में गांव के लोग अक्सर महल की ऊपरी खिड़की पर एक लाल साड़ी में किसी को खड़े देखते। कभी वह रो रही होती और कभी मुस्कुरा रही होती। इसी दौरान मीरा की छोटी बहन अनवी ने तय किया कि वह अपनी बहन को बचाने जाएगी। वह एक साधु के पास पहुंची, जिसने उसे एक पुराना त्रिशूल ताबीज़ दिया और चेतावनी दी, रानी का श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें तहखाने में उस जगह जाना होगा जहां उसकी आत्मा बंधी है। लेकिन सावधान, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा अंत तुरंत हो जाएगा। अनवी आधी रात को महल में घुसी। अंदर वही ठंडी हवा, वही बदबू और दूर से आती वो डरावनी फुसफुसाहट। नए मेहमान। वह सीढ़ियों से नीचे तहखाने में पहुंची और वहां उसने 3 जंग लगे लोहे के पिंजरे देखे। हर पिंजरे में एक एक चेहरा था, आरव, कबीर और मीरा। उनकी आंखें काली और शरीर से धुआं निकल रहा था। अचानक पीछे से लाल साड़ी में रानी खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे अनवी की तरफ बढ़ी और तभी ताबीज़ अपने आप चमकने लगा। लेकिन रानी ने एक भयानक चीख मारी और पूरा महल हिलने लगा। दराजों, दीवारों, छत, हर जगह से हाथ निकलकर रस अनवी को पकड़ने लगे। और फिर क्या अनवी अपनी बहन को बचा पाई या खुद भी महल की अगली तस्वीर का हिस्सा बन गई? अगर तुम चाहो तो मैं पार्ट 3 में ये दिखा सकता हूँ कि अनवी का क्या हुआ और रानी का श्राप आखिर कैसे टूटा, या शायद कभी टूटा ही नहीं। क्या मैं लिख दूँ? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में लिख दो पार्ट 3। श्रापित महल, अंतिम रात। तहखाने में खड़ी अनवी अपने सामने लाल आंखों वाली रानी चारुलता को देख रही थी। आरव, कबीर और मीरा पिंजरों में कैद थे। उनकी आत्माएं जैसे मौत और जिंदगी के बीच फंसी हुई थीं। रानी की आवाज़ गूंजी, तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। रानी ने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन तभी अनवी का त्रिशूल ताबीज़ तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उस रोशनी में रानी का चेहरा बदलने लगा। पहले वह खूबसूरत, फिर डरावनी और फिर हड्डियों का ढांचा। वह दर्द से चीखने लगी, मानो सदियों का श्राप जल रहा हो। अनवी ने साहस जुटाकर त्रिशूल रानी के दिल में घोंप दिया। पूरा महल जोर से कांपने लगा। दीवारें गिरने लगीं और तहखाने की जंजीरें टूट गईं। आरव, कबीर और मीरा की आत्माएं ताबीज़ की रोशनी में घुलकर आसमान की ओर चली गईं। लेकिन जैसे ही रानी की आत्मा खत्म होने वाली थी, उसने आखिरी बार अनवी की आंखों में देखा और कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। महल अचानक ढह गया। सुबह गांव वाले मलबा हटाने पहुंचे तो उन्हें कोई शव नहीं मिला, बस एक नई तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में रानी की जगह अनवी खड़ी थी, लाल साड़ी पहने, लाल आंखों के साथ, और नीचे खून से लिखा था, अब मैं इस महल की रानी हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अगर अच्छा लगे तो ही।